हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं इंजीनियर मुकेश जाखड़। अपना रीजनिंग का बैच जो चल रहा है उसका टॉपिक फर्स्ट क्लॉक चल रहा था। उसके 2 वीडियो हो चुके हैं। अब उसी के आगे अपन बढ़ते हैं क्लॉक की नेक्स्ट टाइप को लेकर। तो 2 जो क्लासें हुई हैं वो इमेज पर आधारित क्वेश्चन हुए हैं। अब जो तीसरी क्लास है आपकी वो है कोण के आधार पर। कोण के आधार पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 3 तरीके के रूप में आते हैं। एक आता है कोई समय दिया जाएगा, आपसे कोण पूछ लेगा। एक आपको कोण दिया जाएगा, समय पूछ लेगा। और एक घड़ी के जो निडल्स हैं, जो सुइयां हैं, उनकी कुछ विशेष स्थितियों पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, उसको अपन एक एक तीनों टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब अगली जो टाइप है वो है कोण के आधार पे क्वेश्चन। देखिए भाई, देखो कोण के आधार पे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो मैं आपको एक घड़ी बनाए, अपन देखते हैं इसमें। ये कोई घड़ी है, ये 12 है, 1 है, 2 बजे की स्थिति है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। घड़ी का कुछ ऐसा ही रूप होता है। बस परिवर्तन मिलेगा तो आपको डायल में मिलेगा, जो कि नंबर ऑफ डाटा जो है वो सेम यही होनी है। अब यहाँ पे जो घड़ी की स्थिति की अगर अपन बात करते हैं, इसमें जो समय की स्थिति आपको दी गई है, उस समय पर कोण की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। कोण कैसे बनते हैं, तो एक समय में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समय 12 बजे का समय होगा, क्योंकि दोनों सुई फिक्स 12 के ऊपर है। ये फिक्स 12 बजे का समय है, क्योंकि 12 बजे के समय पे घंटे और मिनट दोनों जो निडल्स हैं वो फिक्स 12 पे हैं। अब यहाँ से मिनट वाली सुई चलना प्रारंभ करती है। मिनट वाली सुई प्रारंभ करती है और मिनट वाली सुई चलते 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 जैसे ही इस 12 पे आएगी तो एक पूरा राउंड हो जाएगा। ये जो पूरा राउंड हो रहा है ये घड़ी का संपूर्ण कोण है। पूरा एक डायल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहला जो पॉइंट आया वो आया घड़ी के द्वारा बनाया गया संपूर्ण कोण। और जो संपूर्ण कोण बनेगा वो कोण कितने डिग्री का होता है विद्वानों? 360 डिग्री का। अब दोनों सुई 12 के ऊपर है। यहां से सुई चलना प्रारंभ करती है मिनट वाली। मिनट वाली सुई चलेगी 12 से 1 पे आएगी, 5 मिनट होंगी, 2 पे आएगी, 10 मिनट होंगी। ऐसे चलते चलते मिनट वाली सुई जैसे ही पूरा एक राउंड करती है, 12 पे वापस आती है, तब तक घंटे वाली सुई इस 1 पे पहुंच जाएगी। पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो अब यहां जब वो पहुंचेगी तो घड़ी का जो थोड़ा सा रूप आपको देखने को मिलेगा वो देखो कुछ इस तरीके का बनेगा कि फिक्स 1 बजे का समय होगा। तो ये मिनट वाली जो सुई है ये तो रहेगी 12 पे, और ये घंटे वाली जो सुई थोड़ी सी छोटी रह जाती है, ये रहती है यहाँ पे। मैं इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकालता हूं, और वो ये है कि एक घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण। ये क्वेश्चन बनता है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा। तो बताइए कि जब दोनों सुई आपकी यहां पे थी तब 12 बज रहे थे। मिनट वाली ने राउंड किया और राउंड करते करते वापस यहां पे आई, तब तक 1 घंटे का समय बीता। तो 1 घंटे में घंटे वाली इस जगह से यहां पे आ जाएगी। तो पूरा कंप्लीट कोण आपको पता है कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का।
और इसमें से इस 1 घंटे का हिस्सा, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ऐसे टोटल कितने खाने हैं? 12। तो आपका 1 घंटे का खाना होगा 360/12, यूं कह सकते हैं 30 डिग्री। तो 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री कोण बनाती है? वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 हावर्स में आपकी जो हावर्स वाली सुई है, निडल है, वो अपनी जगह से 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का अगर घंटे की सुई सफर तय करती है तो ये 1 घंटे का सफर हो गया। लेकिन अगर इसी अंतराल में घंटे की सुई नहीं, मिनट की बात करें, तो सेकंड वाली जैसे एक राउंड देगी, मिनट वाली 1 खूंटी आगे जाएगी विद्वानों। मिनट वाली कितना आगे जाएगी? 1 खूंटी आगे जाएगी। 2 मिनट होंगी तो वो यहां पे आ जाएगी, 1 खूंटी, 2 खूंटी। फिर एक और राउंड होगा सेकंड का, तो 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। जैसे ही 5 मिनट होंगी, मिनट वाली जो सुई 12 पे थी वो धीरे धीरे चलते चलते 5 मिनट बाद में वो 1 पे रहेगी। 1 पे पहुंच जाती है तो इस गैप की स्थिति तो अपन पहले जान चुके हैं कि 1 घंटे का ये जो गैप है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो कोण बना रही वो तो 30 का है, लेकिन 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये तो आपको पता चल चुका है कि यहां से यहां तक जाने में कितनी मिनट लगेंगी भाई? 5। कितनी मिनट लगेंगी? 5। तो 5 मिनट में तो 30 डिग्री का सफर तय करेगी मिनट की। मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट में कितना, तो इस पूरे 5 मिनट का ये जो गैप है ये 30 का है। 1 मिनट में इतना, 1 में इतना, 1 में ये, यानी हर अंतराल पे वो खिसकती है। तो इसमें पूरे कितने अंतराल हैं? 5। मैं बात कर रहा हूं एक अंतराल कितने डिग्री का है, तो 30 बटा कितना? 5 बराबर के अंतराल हैं, तो एक जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 6। यानी ये जो एक खूंटी है, ये जो छोटे वाला जो गैप है, ये कितने डिग्री का हो गया भाई? 6 डिग्री का हो गया। 2 क्वेश्चन, 2 पॉइंट क्लियर। ये इसलिए बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि ये जब क्लियर हो जाते हैं आपके, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बिना सूत्र के सीधे हल कर सकते हैं। यानी यूं कह सकते हैं बेसिक है, और जब ये बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी तो आप हर एक कोण के आधार पर, हर एक कोण के क्वेश्चन पर आप खुद ट्रिक लगा सकते हो, अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा 1 घंटे का गैप 30 का है, ये एक छोटी खूंटी है 6 डिग्री की है। मैं तीसरा एक और क्वेश्चन निकालता हूं इसी में से, और वो है कि एक मिनट में घंटे वाली सुई, क्या 1 मिनट में घंटे वाली सुई भी कोण बनाती है? देखो फिर से, यहां से यहां तक आने में लगा अपन को 1 घंटा 30 डिग्री का था। तो अपन ने कहा कि आप जहां भी सुई है 1 घंटे बाद वो सुई अपनी जगह से 30 डिग्री आगे चली जाएगी। कोई सुई 1 पे है, 1 घंटे बाद में 2 पे जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगी। कोई सुई 5 पे है, 1 घंटे बाद में वो घंटे वाली सुई 6 पे चली जाएगी तो 30 डिग्री का, यानी 1 घंटे का ये जो गैप है ये 30 डिग्री का होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या मिनट वाली की क्या स्थिति होती है? तो मिनट वाली जो निडल्स है वो हर 1 मिनट में अपनी जगह से 6 डिग्री खिसकती जाती है। तो यहां पे एक खूंटी, जो ये एक खूंटी मिनट वाली होंगी बीच में, ये 6-6 डिग्री के अंतराल की होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्या 1 मिनट में घंटे वाली सुई भी खिसकती है? तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई भी खिसकती है, और वो कितना, उसको समझे। तो भाई आपको पता है कि यहां जो सुई होगी, दोनों सुई 12 पे है। मिनट वाली सुई स्टार्ट हुई आपकी घड़ी,
मिनट वाली सुई आई 1 खूंटी, तो घंटे वाली जो सुई 12 पे थी वो हल्का सा खिसकती है, थोड़ा सा, यानी यूं कहे ना मारवाड़ी में कि चिन्नो सो, हल्का सा खिसकेगी। फिर 1 और मिनट होगी, फिर हल्का सा खिसकेगी, फिर 1 और मिनट होगी, हल्का सा खिसकेगी। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मिनट वाली सुई भगती है, घंटे वाली भी थोड़ा 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 खिसकती जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक मिनट वाली सुई जब सफर करेगी तब तक 60 मिनट होंगी, 60 मिनट होंगी। तो 60 मिनट में 60 बार घंटे वाली खिसकेगी ना। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या 1 मिनट में भी खिसकेगी? हाँ, तो जब 1 मिनट में थोड़ा सा खिसकती है, ऐसे घंटे वाली यहां से लेकर यहां तक 60 बार खिसकेगी। मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट का गैप। तो 60 मिनट का गैप तो 30 डिग्री है, 1 मिनट का गैप तो 30 डिग्री के 60 बराबर हिस्से होंगे। तो मैं कह सकता हूं 30/60 बराबर 1/2 डिग्री, या यूं कहें 0.5 डिग्री। अगर ये 3 बातें पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, और 1 मिनट में घंटे वाली कितना बनाती है, तो आपके कोण के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। घड़ी का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का? 360। 1 घंटे में घंटे वाली डिग्री कितना बनाएगी? 30 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली कितना बनाएगी? 6 डिग्री। और 1 मिनट में घंटे वाली कितना बनाती है? 1/2 डिग्री, यूं कहें 0.5, आधा डिग्री का कोण। क्लियर है यहां तक? तो 3 बातें आपकी ओके होती हैं। 3 बातें कौन कौन सी? 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है भाई? 30 डिग्री। 1 मिनट में, क्या सही लिखा है क्या? 1 मिनट में घंटे वाली कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। गलत। 1 मिनट में घंटे वाली सुई तो भाई आधा डिग्री का ही कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कोण बनाती है कितना डिग्री? 6 डिग्री। और 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो कोण बनाती है कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये 3 चीजें हैं। 1 मिनट में घंटे वाली हल्का सा खिसकती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली खिसकती है 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे वाली खिसकती है 30 डिग्री। किस वजह से बनाया? क्या आपको पता है घड़ी का संपूर्ण कोण 360 डिग्री का है, और 1 घंटे का गैप पूछ रहा है, तो पूरी घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे का गैप कितना डिग्री आ गया? दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट में कितना गैप होता है? तो ये तो आपको पता है कि घड़ी के अंदर टोटल कोण कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। और मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 इससे ही तो बोलेगा कटेगा, तो 60 में से 1 हिस्सा चाहिए, तो आप काट दीजिए। 6 6 36, कितना डिग्री हो गया? 6 डिग्री। और 1 मिनट में घंटे वाली खिसकती है आधा डिग्री। ठीक है यहां तक का। अब अपन एक सूत्र भी है जिसके द्वारा, यूं कहें ये बेसिक था, अब सीधा ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को कैसे हल करें उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो देखो, मैं दोबारा आपको एक स्थिति बता रहा हूं, और वो ये है कि अभी अभी आपने घड़ी का ये डायल देखा था। इस घड़ी के डायल में मैं एक समय बना रहा हूं, और वो समय है 1 2 और 3। अपन अगर इस टाइम को पढ़ते हैं तो अपन को पता चल रहा है कि ये कितने बजे का समय है? 3 बजे का। कितने बजे का समय है भाई? 3 बजे का समय। इन 3 बजे के समय में ये कोण कितने डिग्री का है? साफ साफ अपन को पता चल रहा है ये 90 डिग्री लग रहा है। लेकिन अगर देखें, इसको टाइम को पढ़ें, जो अभी अभी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, 1 घंटे का गैप कितने डिग्री का होता है? 30 का। 1 घंटे का गैप कितने का होता है? 30 का। 1 घंटे का गैप कितना होता है? 30 का। तो 30 30 30, 3 घंटे का गैप कितना डिग्री हो गया? 90।
अब अगर एक कोण आपको दिया गया है तो क्या ये दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हो? तो आपको जब एक कोण दिया गया है तो टोटल कोण अपन को पता है 360 का होता है, तो दिया गया कोण आप 360 में से घटाओगे तो शेष बचा हुआ कोण प्राप्त होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 270 डिग्री का। इसके अंदर एक बारीक क्वेश्चन और बनता है और वो घड़ी की भाषा में परावर्तन और अपवर्तन के जो कोणों को लेकर आते हैं, उन्हीं कोणों की स्थिति को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन यूं कहें कि थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाता है तो उस बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक में जैसे ये डायग्राम जो बनाया है उसी डायग्राम पे अपन क्वेश्चन बना दें इसको, तो क्वेश्चन ये है कि किसी घड़ी में 3 बजे का समय है। किसी घड़ी में कितने बजे का समय है? 3 बजे का समय है। बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो जब 3 बजे का समय होगा तो घड़ी की सुई के बीच में कोण कितना है? 90। लेकिन विद्वानों 270 भी तो है, ये भी तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का ही तो है। तो हर एक समय, कोई सा भी समय हो XYZ, हर एक समय पे हमेशा 2 कोण बनते हैं। एक कोण आपका 90 बन रहा है तो दूसरा कोण 270 बन रहा है। एक कोण 30 डिग्री का बनेगा तो 360 में घटाएंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, मतलब वो 330 डिग्री का बनेगा। एक कोण 10 डिग्री का बनेगा तो दूसरा कोण 350 डिग्री का बनता है। एक कोण 0 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा कोण 360 का बनेगा। यानी यूं कह सकते हैं हर एक समय पे 2 कोण बनते हैं। अब वो जो 2 कोण बनते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उनको किस नाम से भी अपन जान सकते हैं, उनको कैसे और तरीके से भी बोला जा सकता है, तो अगर उसकी बात करें तो ये आपका जो समय दे रखा है 3 बजे का, उसमें ये कोण 90 बन रहा है। ये सुई है मिनट वाली और मैं इसको क्लॉकवाइज चलाऊं, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे ही चलती है आपकी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज में इसको चलाऊं और इसको मैं पढ़ूं तो मैं बताओ ये मिनट वाली सुई से कौन सी सुई की ओर आ रहा हूं? घंटे वाली की। तो इस कोण को अपन जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं मिनट से घंटे की ओर का कोण। मिनट से घंटे की ओर का जो कोण है वो आपका ये है। और घड़ी तो ऐसे ही चलती है, तो इस दूसरे कोण को पढ़ूंगा तो मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। यहां से पढ़ता हूं तो देखो घंटे वाली सुई से मैं किधर भग रहा हूं भाई? मिनट की ओर। तो जो दूसरा कोण, ये जो बड़ा वाला कोण, यहां ये नहीं कहेंगे समकोण है या अधिकोण है, ये मिनट से घंटे का कोण है। और ये कौन सा है भाई? घंटे से मिनट की ओर। ये होगा घंटे से मिनट की ओर का कोण होता है। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच हमेशा 2 कोण बनते हैं। एक कोण जो है घंटे से मिनट के बीच कह सकते हैं, एक कोण जो है घंटे से मिनट बोल सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है जिसके द्वारा अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं? तो वो आपका सूत्र कहो चाहे वो ट्रिक कहो, वो ट्रिक है आपकी, या यूं कहें जो सूत्र है वो सूत्र होगा आपका 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे में 2। अब आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जगह अपन यूं कहें कि इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 11/2 गुणा मिनट माइनस, अब 60 के नीचे 2 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा तो ये 30 ही हो जाएगा, 30 गुणा बजकर। तो ऐसा भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपकी जो ट्रिक, जो आपका मेथड है इसको हल करने का, वो क्या आया? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर। इस ट्रिक के द्वारा आप उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में ही हल कर जाओगे। डायग्राम से भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायग्राम में 1 या 2 सेकंड में ही हल हो जाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ 3 बजे कोण बताओ, तो 3 बजे का चित्र बनाओगे, चित्र बनाते ही क्या सामने आएगा? 90 डिग्री और दूसरा कोण 270 डिग्री। क्या ऐसा होता है? इसको अपन सिद्ध करते हैं, चेक करते हैं। देखो सूत्र, क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 बजे कोण। 3 बजे कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखो बजकर,
बजकर की जगह तो 3 बज रहे हैं और यहां मिनट की जगह कितना है भाई 0, यही है, बजकर की जगह 3 है और आपका 0 मिनट। अब मुझे यहां बताइए जो सूत्र है आपका वो सूत्र क्या है, 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट, मिनट कितनी है भाई 0, माइनस 60 गुणा बजकर, तो 60 फिक्स वैल्यू है, गुणा बजकर की जगह क्या आएगा भाई 3 बटे में क्या हो गया 2। अब इसको हल करें, 11 को 0 से गुणा किया तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, इधर देखें तो ये कितना हो गया भाई 180 बटे क्या हो गया 2। अब यहां पे जो आया माइनस का 180 बटे 2, माइनस का कितना डिग्री हो गया 90। कोण की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये केवल आपका माइनस ना बोलकर आप चाहो तो ये कह सकते हो ये माइनस नहीं है, अंतराल है दोनों को बीच, और कभी ये बड़ा होगा कभी वो, तो माइनस और प्लस का फर्क नहीं है। लेकिन एक आपको ऐसी स्थिति बताएं, एक नई बात आपको बताएं, तो वो ये है कि ये जो माइनस का आ रहा है आपको, जो कि कोण माइनस नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये माइनस है तो इसे एक बहुत अच्छी चीज आप पकड़ रहे हो, और वो क्या, अगर माइनस की वैल्यू यानी इधर वाला जो पक्ष है ये बड़ा आ जाएगा, ये अंतराल बड़ा हो जाता है, तो ये जो माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना एक विशेष कोण की पहचान करवा रहा है, और वो जो विशेष कोण होगा आपका, वो विशेष कोण होगा कि ये कोण मिनट से घंटे वाली सुइयों के बीच का कोण है। तो देखो मिनट से घंटे में क्लॉकवाइज चलता हूं तो मिनट से घंटे चलता हूं, वही 90 है ना। तो अगर अंतराल माइनस का आपको प्रतीत होता है ट्रिक के द्वारा, तो ये समझना कोण ऋणात्मक नहीं है, लेकिन वो जो कोण है वो घंटे से मिनट के बीच की सुइयों का कोण है। तो माइनस का आया, इसलिए अपन कह सकते हैं ये मिनट से घंटे की सुई का कोण है। क्लियर है भाई। और जब ये कोण दिया गया है, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे 3 बजे कोण बताओ, 3 बजे का आपने मान रखा, कैलकुलेशन की 90 आ गया, ये 90 विकल्प में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ी गलत है। नहीं भाई, 90 नहीं तो एक और कोण है, अगर ये 90 विकल्प में नहीं है तो आप 360 डिग्री में से घटा के जो दूसरा कोण प्राप्त करोगे वो भी आपका उन दोनों उसी समय पर उन घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का ही कोण होगा। तो अगर दूसरा कोण बात करें, दूसरा कोण सेकंड एंगल आपका, तो वो होगा 360 माइनस 90, और वो कितना बचेगा भाई 270 डिग्री। और जब वो कोण मिनट से घंटे का है तो ये कोण अपने आप ही घंटे से मिनट का होगा। तो ट्रिक क्या निकल के आई भाई, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे में 2। अगर इस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को हल करो और अगर आपका कोण माइनस में आ जाए तो घंटे से मिनट है, और अगर प्लस में आ जाए तो वो घंटे से मिनट का कोण होता है। ठीक है भाई, हाँ ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। तीन बज के 45 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। चार बज के 20 मिनट पे कोण ज्ञात कीजिए।
यहां कोण ज्ञात कीजिए। एक बज के 54 सही 6/11 पे कोण ज्ञात कीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो भाई इनको। हाँ, तो क्वेश्चन अपन देखें। क्वेश्चन सेकंड को देखो भाई। अब 3:45 जो आपकी ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? 3:45। देखो एक बार ट्रिक से पहले मैं फिर बेसिक क्लियर करूं इस क्वेश्चन के साथ आपका। इसका जो बेसिक पार्ट होता है घड़ी में, इसी में नहीं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे उनमें एक बेसिक की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हल करने की कोशिश करें, तो इमेजिन पार्ट एक ऐसा पार्ट है, एक डायग्राम बनाकर हर एक क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। तो ट्रिक के बारे में चर्चा बाद में करें, एक बार उसको चित्र आकृति के द्वारा कैसे हल करें। तो मुझे ये बताओ 3:45, क्या 3:45 का डायग्राम बना सकते हैं? देखिए 12 है, 1 है, 2 है, 3 है। समझने की कोशिश करना भाई। ये वो तरीका है कि एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप जो ट्रिक मेथड है ये भी ट्रिक के जैसे ही काम करने लग जाएगा, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हो तो। ये घड़ी का डायग्राम है, कुछ ऐसा ही आता है। मुझे इसमें टाइम क्या दर्शाना भाई? 3:45। 3:45 का इसका मतलब ये मिनट वाली सुई 45 कब दर्शाती है? जब 90 मिनट वाली सुई होती है तो 45 होते हैं, यस या नो? 45 होते हैं। तो यहां मैं मिनट वाली सुई को तो ले जाता हूं सीधा सीधा बिना किसी झिझक के यहां पे। ये तो 45 बता रही है। 3:45 का मतलब 3:45 का टाइम हो रहा है। 3:45 इसका मतलब 4 के करीब हो जाएगी घंटे वाली, 4 के करीब हो जाएगी। 4 का सा टाइम हो गया, वो सुई आपकी यहां होगी। ये सुई कौन सी है? घंटे वाली। तो जब 3:45 का टाइम आप देखोगे तो घंटे वाली सुई तो करीब करीब 4 के पास हो जाती है और मिनट वाली सुई आपकी कहां पहुंच जाती है? 9 पे। आपको ये कोण चाहिए, और अगर ये कोण पता चल जाए, क्लॉक तो यही चलती है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ये पता चल जाए तो दूसरा कोण तो 360 में घटा के ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, वो 3 पॉइंट क्या थे? 1 घंटे में घंटे वाली कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री, राइट। 1 मिनट में मिनट वाली कोण कितना डिग्री का बनाएगी भाई? 6 डिग्री का। और क्या मिनट में घंटे वाली भी खिंच सकती है? हाँ, 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कोण बनाती है कितना? 0.5 डिग्री, आधा डिग्री का कोण। तो 3 कोण बनते हैं। तीनों कोणों की स्थिति अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन देखो कितना फास्ट हल होगा। 8 से 9 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। 1 2 3 4 और 5 घंटे तो पूरे पूरे हैं। आपको पता 1 घंटे का गैप 30 का है, तो 5 घंटे का जो गैप है क्या वो 150 डिग्री होगा? अरे होगा क्या भाई? 1 30 डिग्री का गैप होता है तो 5 घंटे का मतलब 150 डिग्री हो गया। इसके ये कोण तो आपको पता चल गया 4 तक का, लेकिन वो घंटे वाली सुई तो आपकी यहीं रह गई। मतलब मुझे ये कोण और चाहिए। अगर ये कोण और चाहिए तो अब ये बताओ कि जब 3 बजे का समय था तो सुई ऐसे थी, मिनट वाली सुई चलना हुई, घंटे वाली खिसकने लगी। 1 मिनट में आपकी घंटे वाली जो 3 पे थी वो आधा डिग्री। तो ये जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये घंटे वाली सुई अपनी जगह से कितना डिग्री डाउन जाती है उसका बहुत इजी सा तरीका है। जितनी मिनट बता रहा ना क्वेश्चन में, उसका हाफ कर दो, उतना डिग्री वो अपनी जगह छोड़ चुकी होती है। तो 45 मिनट वो घंटे वाली सुई डाउन गई है।
1 मिनट में हल्का सा, फिर 1 मिनट हल्का हल्का हल्का, ऐसे करते करते 45 मिनट में 45 बार नीचे उतरी है वो, और एक बार में आधा डिग्री उतरती है, तो 45 मिनट में 45 बार नीचे, तो 45 का मतलब कितना डिग्री होगा? 22.5। 45 जो भी है उसका हाफ कर दो, तो ये 22.5 डिग्री का कोण तो ये इधर का है, लेकिन मुझे तो ये हिस्सा चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये 22.5 घटा दें तो 7.5 डिग्री और वो मैं जोड़ दूं इसके अंदर, तो 157.5 डिग्री का कोण होगा। अब बात आती है ट्रिक के उस सूत्र के द्वारा हल करें, तो आपका जो सूत्र है वो क्या है? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे में 2। अब इस सूत्र में अगर अपन मान रखते हैं तो रखिए भाई मान 11, मिनट कितनी है भाई? 45, तो 45 रखिए। 60 बजकर की जगह कितने हैं? 3 बटे में क्या होगा? 2। और कैलकुलेशन कर लीजिए। अरे 45 को गुणा करना है 11 से, 5 और 4, फिर 5 और 4, 5 9 और 495, तो 495, तो ये हो गए आपके 495 माइनस 36 18, 180 बटे में 2। 180 को घटाएंगे तो आपका 5 में से 0 गया, 5 बचेगा, इसके बाद 9 में 1 बचेगा, और यहाँ 4 में से 3 1 जाएगा, 3 बचेगा, बटे में क्या हो जाएगा? 300 का आधा 150 हो गया, और 15 का आधा कितना हो गया? 7.5 हो गया। तो 150 और 7.5 157.5 आया या नहीं आया? 157.5। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप डायग्राम बना के कर लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 4:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा? देखो 4:20 की बात करें तो बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अपन ने डायग्राम दोनों रूप देख लिए हैं। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब बेसिक तैयार हो जाता है तो ट्रिक तो अपन खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 4 बज के, तो 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे में 2। अब मुझे बताओ 11 गुणा मिनट कितनी है भाई? 20 माइनस 60 गुणा बजकर कितना है? 4 बटे में क्या होगा भाई? 2। 11 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया? 220, और 6 चौका 24, 240 बटे 2। 220 में से 240 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 20 बटा 2, और माइनस के 20 का हाफ करूंगा तो माइनस का 10। आपको बताया था कोण ऋणात्मक नहीं होता, मतलब जी 10 डिग्री का कोण हो गया। अब इस कोण को विकल्प में नहीं होने की स्थिति में 360 में घटाओगे तो दूसरा कोण अपने आप ही कितना डिग्री का हो जाएगा? 350 डिग्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 11:10 पे 11 गुणा मिनट कितनी है भाई? यहाँ पे मिनट 10 गुणा 60 बजकर कितना बजकर भाई? 11 बटे में क्या है भाई? 2। हल कीजिए। 11 को 10 से गुणा किया 110 से, 60 को 11 से गुणा किया 660 बटे में क्या हो गया? 2। अब 100 गए, 110 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? माइनस के 550 बटे 2। 500 का आधा 250 हो गया, और 50 का 25, 275 डिग्री। ये माइनस का है, माइनस का मतलब कोण माइनस का नहीं होता, पहचान करवा रहा है। तो जब ये 275 डिग्री का ये है तो 360 में से आप 275 डिग्री घटाओगे तो आपका दूसरा कोण प्राप्त होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 1:54 सही 6/11। तो परेशान होने की बात नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। इसमें किया क्या है, समझना क्या है, बस वो देखो। आप मुझे यहाँ बताइए कि उसने जो पॉइंट नई बात जो बोली है कि वो मिनट को सेकंड के साथ तोड़ दिया है। यानी जो सूत्र है आपका वो सूत्र है 11 गुणा मिनट माइनस 60। तो ये जो 1:54 6/11 जो है, मैं इस मिनट को ऐसा बोल सकता हूं कि 54 को 11 से गुणा करूं, 54 को 11 से गुणा करूं तो 4 5 और 4 5 आपका कितना हो गया 594। और उसमें इसको तो गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस कर दीजिएगा, तो ये 600/11 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 1:600/11। तो अब बजकर की जगह तो 1 आ जाएगा और मिनट की जगह क्या आएगा भाई 60/11 आ जाएगा। तो 11:60 की स्थिति को चेक करें सूत्र के अंदर, 11 गुणा मिनट, तो मिनट की जगह मैं 600/11 लिख दूं क्या भाई, क्लियर है। इसके बाद में सूत्र क्या बोलता है, -60, 60 फिक्स है, 60 गुणा बजकर की जगह क्या रखूंगा 1 और बटे में क्या हो गया 2, बटे में क्या हो गया भाई 2। अब देखो कैलकुलेशन करें तो क्या 11 से 11 को काट दे तो इधर तो क्या बचेगा भाई 600, और इधर 60 को 1 से गुणा करूंगा तो मात्र 60, बटे में क्या हो गया 2। तो 600 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 540/2, और 540 का आधा करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 270 डिग्री। तो एक कोण 270 डिग्री का है तो दूसरा कोण अपने आप ही कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर। तो इस तरीके से आपने कोण पर आधारित जो टाइप सेकंड क्वेश्चन था उसका पहला हिस्सा कि कोई एक समय दे रखा है, कोई एक समय दे रखा है, कोई एक समय दे रखा है और उस समय क्या कोण बनेगा उसके बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन इसके दूसरे पार्ट अपोजिट कोण देखकर क्या पूछेगा भाई आपसे, टाइम पूछता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं। सभी भारत के प्रतियोगी विद्यार्थी मन लगाकर पूर्ण जिज्ञासा के साथ पढ़ रहे हैं। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।